जय हिंद एवरीवन। मैं आनंद सिंह आप लोग का वेलकम करता हूं आज के खूबसूरत सेशन में। आप लोग को पता है ये जो चैनल है ये जाना जाता है लॉजिकल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना। तो इसमें हम लोग एक एक चीज़ को लॉजिक समझेंगे। 10 मिनट की क्लास लोगे आपको डिफरेंस फील हो जाएगा क्या इसमें अलग मिलने वाला है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब सीडीएस टू 2019 में आए हुए हैं, है ना। सारे प्रीवियस PYQs हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, लॉजिक सॉल्व करेंगे और एक पंथ दो काज करेंगे। इसमें बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और हम अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, ये एनडीए के बच्चे भी देख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि सीडीएस में आया है तो एनडीए वाले नहीं देख सकते हैं। एनडीए सीडीएस ऑलमोस्ट लगभग सिलेबस सेम ही है। इवन एसएससी के बच्चे भी देख सकते हैं, एक भी लैंग्वेज है। चलिए हम लोग अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है सिनोनिम्स का है। यहाँ पे देखिए आपको फाइंड आउट करना है सिनोनिम्स मतलब सेम, है ना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कह रहा है जो प्रॉपर्टी है ऑफ द फैमिली परिवार का हैव बीन इम्पाउंडेड, पैसिव वॉइस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसको इम्पाउंड कर दिया गया। इम्पाउंड का मतलब क्या कर दिया गया, उसको जब्त कर लिया गया, इम्पाउंड कर लिया गया, है ना। किसके द्वारा भाई, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के आदेश के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे समझो इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि आपके एग्जाम में वर्ड क्लास भी आता है, आप इस बात को समझो। तो इसको पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको पहचानना बहुत जरूरी है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बना रहा है, तो यहाँ पे ये जो वर्ब है वो बच्चे यहाँ पे वर्ब जो है वो पैसिव वर्ब बन गई। बात समझना जरा, ठीक है। पैसिव वर्ब बन गई, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझना, अब इसको जब्त कर लिया गया भाई, कोर्ट है। अब हिंट कैसे मिली, ये आसान होते हैं हिंट। देखो कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा ना तो प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया, क्या कर लिया जाएगा, जब्त ही कर लिया जाएगा, इम्पाउंड कर लिया गया, है ना। उसको इम्पाउंड मतलब कॉन्फिस्केट कर लिया गया, ठीक है। तो कॉन्फिस्केट का मतलब ही होता है जब्त करना, जब्त करना। क्लियर हो गई बात। और परमिटेड का मतलब क्या होता है, आदेश देना। सोल्ड का मतलब होता है बेचना। और पुट ऑन होल्ड मतलब होल्ड पर रख देना, मतलब स्थगित कर देना, उसको लटका देना। होल्ड पर रख देना मतलब उसको लटका देना, मतलब स्थगित कर देना, है ना। तो पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है स्थगित करना, रोक देना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए। क्लियर हो गई बात। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये काम कर देना। आगे चलो। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशंस हैज बीन इम्पंग्ड फॉर द एक्सेसेस। देखो कह रहा है, तो यहां पे द ऑफिसर इंचार्ज मतलब ऑफिसर इंचार्ज मतलब जो ऑफिसर चार्ज में था, मतलब जो ऑफिसर चार्ज लिया था ऑफ द ऑपरेशंस मतलब कौन से काम काज का, कोई काम चल रहा था उसका जो अधिकारी था, हैज बीन उसको क्या कर दिया गया, उसको कुछ कर दिया गया फॉर द एक्सेसेस। एक्सेसेस का मतलब क्या होता है, एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा चीज, होता है ना, ज्यादा कोई चीज होता है एक्सेस हो जाता है कि नहीं। तो एक्सेसेस का मतलब होता है ज्यादतियां, ठीक है। मतलब बहुत आप गलत काम करते हो बहुत ज्यादा, उसके लिए उसको क्या कर दिया गया भाई, उसके लिए उसको जो है क्या कर दिया गया, चुनौती दी जाएगी, है ना। चुनौती दी जाएगी उसको, है कि नहीं, उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज कह रहा है, इम्पंज्ड का मतलब यही होता है किसी की कार्रवाई या चरित्र पर सवाल उठाना, है ना। तो उसको क्या कर दिया गया, इम्पंग किया गया, उसके चरित्र पर सवाल उठाया गया, चैलेंज किया गया, उसको क्वेश्चन किया गया ज्यादतियों के लिए कि भाई तुम ज्यादती जो है ज्यादा क्यों करते हो किसी को लेके, है ना। उसको कर दिया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा चैलेंज। चैलेंज का मतलब होता है चुनौती देना, मतलब उसको चुनौती दी गई, समझ रहे हो, या उसके ऊपर सवाल उठाया गया। रिवार्डेड का मतलब भाई पुरस्कृत क्यों किया गया, बताओ पुरस्कृत क्यों किया जाएगा। यहाँ पे ज्यादतियां लिखा गया है, निगेटिव टोन है, तो रिवार्ड क्यों किया जाएगा, ऐसे नहीं। एक्सपेल्ड मतलब बहिष्कृत किया जाएगा। बहिष्कृत क्यों करोगे भाई, अगर उसने आपको ज्यादती किया है तो उसको आप चैलेंज करिए कोर्ट में, है ना। तो ये भी नहीं होगा इस तरीके से देखोगे तो। गिवन अलाउंस, गिवन अलाउंस का मतलब होता है भत्ता देना, तो भत्ता क्यों दोगे, तो आपका ऐसे ही हो गया आंसर, क्या हो गया, सी आपका आंसर हो गया। हुआ कि नहीं सी आंसर। पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करोगे तो हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ गया पैसिव वॉइस, फिर ये हो गया पैसिव वर्ब, पैसिव वॉइस बना रहा है, पैसिव वर्ब हो गया। अब इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, ये जो सब्जेक्ट है ऑफिसर इंचार्ज ये कंपाउंड नाउन है, ध्यान समझना। ऑफिसर इंचार्ज ये कंपाउंड नाउन है ना, ठीक। तो ये कंपाउंड नाउन पे काम होगा, इस पे उसको जो है क्या कर दिया गया, उसको चैलेंज किया गया, उसी को किया गया, इसने किसी को नहीं किया, उसी को चैलेंज किया गया, उसी को जो है समझ रहे हो, उसी पे क्वेश्चन किया गया। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट चलें। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इसका सी हो जाएगा, बाकी सब मैंने बता ही दिया आपको।
आगे देखो, कोई डाउट हो कमेंट जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ ये। आपको कोई डाउट हो कमेंट जरूर करते रहना। नेक्स्ट चलो, अब देखो यहाँ पे कॉग्निटिविस्ट एंड लिंग्विस्ट्स बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ इनेट क्वालिटीज। कॉग्निटिविस्ट का मतलब होता है संज्ञानवादी, है ना, संज्ञानवादी। एंड लिंग्विस्ट्स का मतलब होता है भाषाविद, जो भाषा को जानते हों। बिलीव, ये विश्वास करते हैं कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, प्रत्येक बच्चा जो है जन्म लेता है विथ इनेट क्वालिटी। इनेट का मतलब देखो इन, जो पहले से ही अंदर हो, इन हो, पहले से ही अंदर हो, मतलब जन्म से ही हो, जन्म से ही अंदर हो। तो इसका मतलब क्या होता है, जन्मजात, जन्मजात, जन्मजात गुण की बात करता है। मतलब प्रत्येक बच्चा जो है बॉर्न होता है, पैदा होता है जन्मजात गुणों के साथ, है ना, उसके जन्मजात गुण होता है। तो बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है जरा बताना हमको। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक और शारीरिक। तो ये जन्मजात की बात कर रहा है, जैविक और शारीरिक शारीरिक की बात ही नहीं कर रहा है ना, तो ये होगा नहीं, ध्यान समझना। इंट्रिंसिक, देखो इन लग गया, जो अंदर से ही हो, इन हो, जो अंदर से ही हो, इंट्रिंसिक, तो ये आपका आंसर है। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, बाहरी। देखो एक्स लग गया, एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। आप एग्जिट सुनते हो ना, एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। तो ये बाहरी गुणों की बात करेगा। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, ये बाहरी गुणों की बात करेगा, मतलब जो बाहर से प्राप्त हो, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अननेचुरल का मतलब जो है प्राकृतिक ना हो, जो नेचुरल ना हो, नेचुरल से अन हो, मतलब अननेचुरल हो, अप्राकृतिक हो, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें अगर, देखो यहाँ पे देखोगे, आगे पीछे का वर्ड देख लिया करो। विथ यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, ये नाउन बनता है, नाउन हो गया। और जो नाउन को मॉडिफाई कर देगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव हो गया। तो इनेट यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि क्वालिटीज को बता रहा है। कैसी क्वालिटीज हैं वो, इनेट क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए ये भी देखिए PYQs है ना, सारे PYQs हैं। कॉन्सेप्ट को सीखो बस। नेक्स्ट चलो जरा, अब ये देखना, इट वॉज ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। इट वॉज ऑब्लिगेटरी मतलब यह क्या था, बहुत ही जरूरी था, ऑब्लिगेटरी था, बहुत ही आवश्यक था। फॉर द बोर्ड, बोर्ड के लिए, टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उसका क्रियान्वयन करें, उसको एक्शन में लाएं, किसको, रूल को एक्शन में लाएं। क्लियर हो गई बात। तो अब इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे, इट वॉज ऑब्लिगेटरी, आपको पता है यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, यह आवश्यक है, यह आवश्यक है बोर्ड के लिए इम्प्लीमेंट करें रूल को। क्या कोई काम हुआ, कोई काम नहीं हुआ, नो एक्शन। जब नो एक्शन हुआ, और यहाँ पे देखो बी फैमिली की वर्ब अकेले आई हुई है, कोई काम नहीं हुआ। बी फैमिली की वर्ब मतलब इज, आर, एम, वाज वर्ब, बी, बीन, बीइंग, ये बी फैमिली की वर्ब है, अकेले आई हुई हैं, अकेले। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको बोलेंगे लिंक वर्ब। और याद रखना, लिंक वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है, नाउन या एडजेक्टिव का यूज होता है। अब ये नाउन है कि एडजेक्टिव है, जरा बताओ हमें, बोलो जरा। इट वॉज ऑब्लिगेटरी, यह आवश्यक है, बताना जरा। यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है, ठीक है। इट वॉज ऑब्लिगेटरी मतलब यह आवश्यक था। क्लियर हो गई बात, यह आवश्यक था फॉर द बोर्ड, बोर्ड के लिए, टू इम्प्लीमेंट करें द रूल, रूल को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ऑब्लिगेटरी स्टेप नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ क्यों है, एडजेक्टिव है, उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। देखो जरा ध्यान समझना, है ना, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तुमको लॉजिक इसका बता रहा हूँ। देखो जरा, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, देखो इसलिए एडजेक्टिव है, मैंने माना यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट ए मिनट रुकना जरा। हाँ देखो, एडजेक्टिव इसलिए बच्चे हैं यहाँ पे, भाई मैंने बताया क्या, लिंक वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, नाउन या एडजेक्टिव आता है, मैंने यही बताया, एडजेक्टिव आता है लगभग 98% में। और 1% या 2% केस ऐसे होते हैं, 1 या 2% केस ऐसे होते हैं कभी कभी एडवर्ब भी आ जाता है, तो इसको भूल जाओ, इतने डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो इसको याद रखना। अब एडजेक्टिव क्यों है, देखो ऑप्शन में सब एडजेक्टिव हैं। देखो कंपलसरी स्टेप, कंपलसरी का एडजेक्टिव है। अननेसेसरी, अननेसेसरी स्टेप, एक नाउन चाहिए यहाँ पे, तो अननेसेसरी क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव है, तो इसको भी एडजेक्टिव मानो। अच्छा दूसरी बात, अगर ये नाउन रहता तो आर्टिकल वार्टिकल लगा रहता, ए एंड द कुछ लगा रहता, है ना। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे ये नाउन ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आवश्यक था। तो आवश्यक के लिए क्या करोगे, सिनोनिम सेम क्या करोगे, आवश्यक के लिए जो बहुत ही आवश्यक हो, कंपलसरी। कंपलसरी मतलब होता है ना कंपलसरी पेपर, जो बहुत ही आवश्यक कंपलसरी हो, आवश्यक इसका ये हो जाएगा। अननेसेसरी जो आवश्यक ही ना हो, नेसेसरी हो ही ना, है ना, नेसेसरी ना हो, अन हो। बाई चांस मतलब संयोग से, चांस से जो हो जाए बाई चांस। और प्रॉब्लमेटिक का मतलब क्या होता है, समस्यापूर्ण, जो समस्या से भरा हुआ हो, तो ये होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसका पार्ट अब इसी मैंने बता ही दिया आपको। चलिए आगे देखिए। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लाटेंट बिट्रेयल ऑफ फेथ। इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताना जरा। दे डिस्क्राइब, उन्होंने डिस्क्राइब किया इस कार्य को, डिस्क्राइब द एक्ट, उन्होंने डिस्क्राइब किया इस एक्ट को एज अ ब्लाटेंट। ब्लाटेंट का मतलब क्या होता है, ब्लाटेंट का मतलब खुलेआम, खुलेआम विश्वासघात। ब्लाटेंट का मतलब क्या होता है, खुलेआम, निर्लज्जता से ब्लाटेंट होता है ना, खुलेआम। बिट्रेयल का मतलब क्या होता है, धोखेबाजी, किसका, ऑफ फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है, विश्वास। ठीक है, उन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है, उन्होंने इस कार्य को आस्था के खुलेआम विश्वासघात के रूप में बताया, है ना। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लाटेंट मतलब खुलेआम विश्वासघात को बताया, किसके, फेथ को, विश्वास के। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की अब बात करोगे, देखो मेरी बात समझना, देखो आर्टिकल लगा हुआ है, अगर आर्टिकल लग गया तो ये समझो कि बेटा नाउन आएगा। नाउन कहाँ है, ये देखो नाउन है, बिट्रेयल, ये तुम्हारा अब नाउन है। अब नाउन को जो मॉडिफाई कर देगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब ये ब्लाटेंट क्या है, कैसा बिट्रियल है भाई, ब्लाटेंट है, निर्लज्जता से है, खुलेआम है ना। ऑफ क्या है यहाँ पे, ऑफ देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ये देखो प्रेपोजिशन है, यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो प्रेपोजिशन है, अरे सॉरी ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है नाउन, ये नाउन है कि नहीं, समझ रहे हो। तो क्लियर हो गई बात। अब बिट्रियल का जरा बताओ, बिट्रियल का मतलब निगेटिव टोन का है। निगेटिव टोन का देखो, दो सब निगेटिव टोन का है, देखो ये सॉरी ये देखो पॉजिटिव टोन का है, लॉयल। लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादार। अब ये होगा नहीं, क्योंकि बिट्रेयल यहाँ पे क्या होता है, ये निगेटिव टोन का है, विश्वासघात जिसको बोलते हैं निगेटिव टोन का है। तो ये तो लॉयल मतलब, लॉयल का मतलब क्या होता है, वफादार, पॉजिटिव टोन का है। फेथफुलनेस मतलब सच्चाई जिसमें भरी हो, बताओ जरा, सच्चाई जिसको बोलते हो, ये भी पॉजिटिव टोन का है, तो ये भी नहीं होगा। ऑनेस्टी सबको पता है, ईमानदारी एक पॉजिटिव टोन का है, ठीक है, पॉजिटिव टोन का है। यही ट्रिचरी, जो ट्रिचरी है यही इसका मतलब होता है विश्वासघात, और यही निगेटिव टोन का है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलें, आगे देखना जरा आप। ब्यूटिलाइज, अब देखो क्या पूछा है, ध्यान समझना है। देखो अभी तुमने सिनोनिम्स किया, अब ध्यान देना, अब तुम्हें क्या करना है, अब यहाँ पे एंटोनिम करना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विलोम, अपोजिट, अपोजिट देखना है। अब ध्यान देना, कंफ्यूज ना होना। ब्यूटिलाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना। सौंदर्य देखने वालों की नजरों में होता है। ब्यूटी जो होता है, सुंदरता जो है, वो लाइज करती है देखने वालों की आंखों में होता है कि नहीं, बताओ। क्लियर हो गई बात। चलिए अब जरा बताना यहाँ पे, ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता, एक पॉजिटिव टोन का है, पॉजिटिव टोन का है। तो पहली बात है कि पॉजिटिव टोन का जितने हैं, पॉजिटिव टोन का है। अब इसके लिए निगेटिव टोन चाहिए, तो पॉजिटिव टोन को हटा दो, क्योंकि उल्टा चाहिए ना। एल्यूर, एल्यूर का मतलब क्या होता है, एल्यूर का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना, खींचना अपने तरफ, बोलना जरा। आकर्षण होता है, मोहित करना होता है कि नहीं। तो ये भी पॉजिटिव टोन का हो गया, मोहित करना, खींचना किसी तरफ, तो ये होगा नहीं। चार्म, चार्म का मतलब जानते ही हो, सुंदरता, है ना। चार्म बहुत यार चार्म है ना, सुंदर है। क्लियर हो गई बात। तो ये भी पॉजिटिव टोन का है, तो ये भी नहीं होगा। आइडियल जानते हो क्या होता है, आदर्श होता है। आदर्श तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव टोन का है कि नहीं, पॉजिटिव टोन का है, तो ये भी नहीं होगा। इन एलिगेंस, यही तुम्हारा आंसर है, सी। इन एलिगेंस का मतलब क्या होता है, भद्दापन। क्या होता है, भद्दापन। भद्दापन नोट कर लेना, भद्दापन या असुंदरता कह सकते हो, असुंदरता, असुंदरता कह सकते हो, ठीक है। ये भद्दापन होता है, इसी को बोलते हो इन एलिगेंस। तुमसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, IDLE इसका मतलब क्या होता है। ये आइडियल है, आइडियल का मतलब आदर्श होता है, ये एक एडजेक्टिव है। आदर्श इसका मतलब आदर्श, और आइडल ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव है। ही इज आइडल मतलब वह सुस्त है, अब इसका मतलब हो जाएगा सुस्त है। तो स्पेलिंग नोट करना, ये पूछ सकता है तुम्हारे में होमोनिम्स में, है ना।
आइडियल और आइडियल में क्या डिफरेंस है, तो इसको नोट करना। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो ब्यूटी इज़ नाउन हियर, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि लाइज यहाँ पे वर्ब है ना, लाइज यहाँ पे सिंगुलर है, वर्ब में यस या यस लगने पर वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, तो सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन बनता है, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चलना, रिगार्डिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड केसेस कैन पुश वल्नरेबल पीपल टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप। बोलो जरा क्या होगा इसका मतलब, क्या मतलब हो गया। रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड, जो रीडिंग डिटेल्स है, पढ़ना विवरण किसके बारे में, सुसाइड केसेस में, वो कैन पुश, वो ढकेल सकता है, पुश कर सकता है, किसी को ले जा सकता है, ऐसे लोगों को कैन पुश कैसे लोगों को ले जा सकता है, जो लोग क्या हों, वल्नरेबल हों, मतलब जो कमज़ोर लोग हों, जो आसानी से प्रभावित हो जाएं, उनको कैसे ले जा सकता है, टेकिंग द एक्सट्रीम स्टेप, मतलब एक बहुत ही खतरनाक स्टेप उठाने के लिए, है ना, मतलब खतरनाक कहने का मतलब ये हो गया, जो कमज़ोर लोग हैं ना, अगर वो पढ़ ली सुसाइड का केस, तो ये केस जो है ना उनको पुश कर सकता है, सब पढ़ लिए उनको पुश कर सकता है कि कोई गलत कदम उठा लें, है ना, तो इसका मतलब ये हो गया। अब अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे तो यहाँ पे देखो पीपल नाउन है, ये पीपल क्या है, नाउन है, जानते ही हो, प्लूरल नाउन होता है। अब इसको मॉडिफाई करने के लिए वल्नरेबल, ठीक है, एबल, एबल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक, तो एडजेक्टिव हो गया। अब इसका एंटोनिम चाहिए, मतलब उल्टा, तो अब उल्टा जरा बताओ, तो उल्टा, अब कमज़ोर, ये हो गया, कमज़ोर हो गया कि नहीं, कमज़ोर लोगों को, तो कमज़ोर, तो हेल्पलेस, ये निगेटिव टोन का है, पहले देखो ये निगेटिव टोन का है, निगेटिव टोन का है, तो निगेटिव टोन का कहाँ कहाँ, हेल्पलेस, जो असहाय हो, ये भी निगेटिव टोन का है। डिफेंसलेस, रक्षाहीन हो, जिसके पास रक्षा का कोई व्यवस्था ही न हो, रक्षाहीन हो, ये भी निगेटिव टोन का है। तो देखो ये दोनों नहीं होंगे, अब दो ऑप्शन तुम्हारे गायब हो गए ऐसे ही आसानी से। अब बचे कितने तुम्हारे पास, दो, दो में से क्या होगा, अब देखो इसका बी होगा, इम्पेरियस, इम्पीरियस का मतलब क्या होता है, इम्पीरियस का मतलब क्या होता है जरा बताना हमको, अभिमानी होता है, इम्पीरियस का मतलब क्या होता है, अभिमानी, प्राउडी, अभिमानी, अभिमानी जिसको बोलते हो, जो हुक्म चलाने वाला हो, अभिमानी, ठीक है, अभिमानी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे होगा इम्परवियस। इम्परवियस का मतलब होता है जो किसी चीज से आसानी से प्रभावित हो जाए, ठीक है कि नहीं, ना हो, है ना, जो किसी से आसानी से प्रभावित ना हो, ये पॉजिटिव टोन का है, ये पॉजिटिव टोन का है, ये मतलब आसानी से प्रभावित हो जाए, कमजोर लोग, और ये जो है क्या है, आसानी से प्रभावित हो ही ना किसी से, है कि नहीं। एंटोनिम चाहिए ना, एंटोनिम चाहिए, उल्टा चाहिए, तो उल्टा मतलब क्या है, ये कमजोर लोग कह रहा है, और ये कह रहा है किसी चीज से जो प्रभावित हो ही ना, है ना, तो ये किसी से जो प्रभावित ना हो उसी को बोलते हो इम्परवियस, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करें। स्टैंडिंग बिफोर अ जज इन अ कोर्ट रूम कैन बी डॉन्टिंग फॉर एवरीवन। स्टैंडिंग बिफोर मतलब जज के सामने खड़ा होना। देखो बिफोर का मतलब पहले भी होता है, ध्यान समझना, बिफोर का मतलब दो होता है, एक बिफोर का मतलब पहले होता है, ठीक है। देखो बिफोर के कई काम होते हैं, बिफोर कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जब जज के सामने खड़े होने की बात करोगे, या इसका मैं लीगल मतलब लीगल सेंस में अगर इसका यूज करूंगा तो इसका बिफोर का मतलब होता है समक्ष। क्या होता है, समक्ष, और ये मतलब देता है इन फ्रंट ऑफ का, किसका, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। दोनों में डिफरेंस है लेकिन कभी बताऊंगा मैं, लेकिन समझो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होगा, अब ये जज के समक्ष मतलब जज के सामने, अब इन फ्रंट ऑफ नहीं लिखोगे कि स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए जज, गलत हो जाएगा। अब समक्ष, सामने, ऐसा सेंस देना हो तो जज के सामने के लिए हम बिफोर ही लगाएंगे, है ना। और यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है, प्रीपोजिशन का। क्लियर हो गई बात। और इन फ्रंट ऑफ भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। स्टैंडिंग खड़ा होना जज के सामने कोर्ट रूम में, कैन बी डॉन्टिंग वो डराने वाला हो सकता है, फॉर एनीवन किसी के लिए। कैन बी डॉन्टिंग, कैन बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, ये तुम्हारा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। बी फैमिली की वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, मैंने बताया है अभी, तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको पता है वो नाउन या एडजेक्टिव होता है, सॉरी एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब जरा बताओ, डॉन्टिंग डराने वाला हो सकता है। अब डराने वाले का मतलब क्या हो गया, डराने वाला डॉन्टिंग हो सकता है, मतलब ये निगेटिव टोन का है। पॉजिटिव टोन का वर्ड ढूंढो जरा, पॉजिटिव टोन का क्या है, इनकरेजिंग, इनकरेज करना। इनकरेजिंग का मतलब क्या होता है, उत्साहित करने वाला,
डराने वाला, यहाँ देखो डराने वाला, ये उत्साहित करने वाला, बोलो तो यही डायरेक्ट तुम्हारा आंसर हो गया। और देखो अनकंफर्टेबल, ये देखो निगेटिव टोन का है, जो कंफर्टेबल ना हो, आराम विहीन हो, जिसमें आराम हो ही ना, ठीक है, ये भी तुम्हारा गायब हो गया। डिमोरलाइजिंग, जो तुम्हारे मोरल को क्या करे, डी करे, मतलब खत्म कर दे, हतोत्साहित कर दे, हतोत्साहित करने वाला, मोरल को जो डी कर दे, हतोत्साहित करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। आप पुटिंग का जरा मतलब बताना सब लोग। आप पुटिंग का मतलब होता है अप्रिय, रोकने वाला, अप्रिय, रोकने वाला, अप्रिय, अप्रिय या रोकने वाला। बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ पहले, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्लियर हो गई बात। चलिए, मैंने एडजेक्टिव बता दिया यार, एडजेक्टिव है क्योंकि देखो सब में एडजेक्टिव, ऑप्शन में भी एडजेक्टिव, एबल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, देखो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, देखो आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। He has been facing a kind of intimidation by his friends for the last 2 years. He has been facing, वह सामना कर रहा है एक प्रकार की धमकी का। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी। किसका सामना कर रहा है भाई? धमकी का। इसका धमकी का, वह धमकी का सामना कर रहा है बाय हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के द्वारा, फॉर द लास्ट 2 ईयर, 2 सालों से कर रहा है वो, ठीक है, धमकी। अब धमकी कैसा टोन है जरा बताना। निगेटिव टोन है, निगेटिव टोन है, तो पॉजिटिव टोन के वर्ड को ढूंढ लो जरा, जो आसानी हो, आसान हो। देखो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? विश्वास, कन्विक्शन, ये पॉजिटिव टोन है। सपोर्ट, ये भी समर्थन देना, ये भी पॉजिटिव टोन का है। अब वाइल्स का मतलब क्या होता है? वाइल्स का मतलब होता है चालें और धोखे, मतलब चाल या धोखा। वाइल्स का मतलब चाल या धोखा, ट्रिक जिसको बोलते हो। निगेटिव टोन का है, तो निगेटिव टोन का ये भी तो ये तो ऐसे ही गायब हो गया, न होगा नहीं, ठीक है। परसुएशन का मतलब क्या होता है? मनाना, समझाना। परसुएशन का, परसुएड, बोलो जरा। परसुएड, परसुएड वर्ब है ना। परसुएड का मतलब क्या होता है? परसुएड का मतलब मनाना, और डिसुएड का मतलब क्या होता है? किसी, परसुएड का मतलब क्या होता है? राजी करना, और डिसुएड का मतलब क्या होता है? राजी नहीं कर पाना, डिसुएड का मतलब, है ना। तो परसुएशन एक नाउन है, तो परसुएशन का मतलब होता है समझाना, समझाना या मनाना, समझाना या मनाना, तो ये तो होगा नहीं, समझाने मनाने का सेंस तो है नहीं, 2 ऑप्शन गायब हो गए। अब जरा बताना यहाँ पे क्या होगा? सपोर्ट होगा, कन्विक्शन होगा? समर्थन की बात तो कर नहीं रहा, देखो कह रहा है धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, तो धमकी दे रहा, धमकी नहीं दे रहा है। ही हैज बीन फेसिंग ए काइंड ऑफ, अब ही हैज, वह सामना कर रहा है एक प्रकार धमकी का, वह सामना कर रहा है एक प्रकार का विश्वास का, विश्वास का, दृढ़ता के भाव का अपने दोस्तों में पिछले 2 साल से, ठीक है। तो यहाँ पे कन्विक्शन ज्यादा बेटर रहेगा, आपका आंसर क्या होगा? बी, सपोर्ट यहाँ पे नहीं होगा। दूसरी बात यार, देखो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा नाउन है, TION एंडिंग वर्ड नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, TION है, नाउन है, तो सीधे सीधे यहाँ पे TION है, ये भी तुम्हारा नाउन है। अब सपोर्ट, सपोर्ट के कई पार्ट ऑफ स्पीच हैं, ये वर्ब भी है, सपोर्टेड बोलोगे, वर्ब भी है और नाउन भी है ना, और ये मीनिंगफुल भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ज्यादा बेटर रहेगा कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब यही होता है आत्मविश्वास या दृढ़ता का भाव। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पे चलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना जरूर बेटा, कमेंट बताना हमें। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉन्स्ट्रेन द फिलॉसफी ऑफ जॉब इनरिचमेंट इन प्रैक्टिस। इनरिचमेंट का मतलब होता है समृद्धि, यहाँ पे टफ वर्ड जो है उनको नोट करिए। इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? समृद्धि, नाउन है यहाँ पे ये, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हो, ठीक है। अब जरा बताना इसका मतलब क्या होगा? ये ऐसे हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, कई ऐसे कारक हैं, कई ऐसे कारक हैं, देयर आर मेनी फैक्टर्स, कई से कारक हैं जो, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कंस्ट्रेन करते हैं, जो क्या करते हैं? कंस्ट्रेन का मतलब जो सीमित करते हैं, द फिलॉसफी ऑफ, किसके? फिलॉसफी को, दर्शन के, किसके? जॉब, मतलब जॉब, नौकरी की समृद्धि को, इन प्रैक्टिस मतलब अभ्यास में। तो कहने का मतलब ऐसे कई कारक हैं जो नौकरी समृद्धि के दर्शन को क्या करते हैं? सीमित करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रेन, यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया? फैक्टर्स के लिए। ये चूंकि प्लूरल है, एक नाउन है, तो इसके लिए वर्ब चाहिए, तो वर्ब यहाँ पे कॉन्स्ट्रेन है, वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होती है, तो ये वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है, इसके लिए आया है। क्लियर हो गई बात। चलो, तो वर्ब हो गया पार्ट ऑफ स्पीच इसका। अब इसका रोकना, सीमित करना, मतलब निगेटिव टोन का है कि नहीं बताओ भाई? सीमित करना। अब जरा सीमित करना, किसी को सीमित कर रहा है, निगेटिव। पॉजिटिव टोन का कौन कौन सा है? पॉजिटिव टोन का देखो, रिस्ट्रिक्ट, रोकना,
ये भी निगेटिव टोन का है, ये होगा नहीं। रिस्ट्रिक्ट करना मतलब रोकना किसी को, प्रेशर दबाव, ये भी निगेटिव टोन का है, तो ये भी नहीं होगा। ये निगेटिव हो तो ये कहाँ से होगा? हाँ, सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब समर्थन देना, ये बिल्कुल हो सकता है, वर्ब है, ये पॉजिटिव टोन का है, ये रोक सकते हो। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है? बाध्य करना या किसी को उपकार करना, ठीक है, उपकार करना या बाध्य करना, ऑब्लाइज है ना, उपकार करना या बाध्य करना किसी को। तो ये भी तुम्हारा आंसर नहीं लग रहा है, ज़्यादा है सपोर्ट, सपोर्ट ज़्यादा बेटर है ना। क्या कर रहा है? जो सपोर्ट करते हैं भाई, सीमित करते हैं, रोकते हैं फिलॉसफी को, यहाँ पे क्या है? सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो आपका डी तुरंत कर दो आंसर, है ना। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। तो चलिए, बस आज 10 क्वेश्चन ही करेंगे, धीरे धीरे मैं टाइम बढ़ा दूंगा, है ना। और बेटा चैनल को अगर अच्छा लगा होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके फुल सपोर्ट देना, और इससे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे टॉपिक और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये चैनल इसीलिए जाना ही जाएगा, है ना। बस आप लोग का प्यार चाहिए। चलिए ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।